जैसे साल में एक सेशन होता है वो एक जगह पे होता है, ज़्यादा जगह पे होंगे, ज़्यादा सेशंस होंगे तो मोर पीपल कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट इज आवर प्लानिंग. थैंक यू. Akshay Bhaiya, if you have missed out, you can summarize. Yes. 20 seconds. Just to add on to all this, ऊपर. On है. just to add on to this, I guess ये जो minds हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्हें retain करना है. Retain करने के लिए इनको ये दिखाना होगा कि SPF जो कर रहा है उसके results कहाँ आ रहे हैं. Second is जो हमने exchange program की बात करी थी, उसमें we want SPF people to walk in different parts of life as ambassadors. वो जाएंगे, अच्छे से सीख के आएंगे कुछ अच्छी practices, वो हम यहाँ implement करेंगे, पर साथ में हम हमारा जैनिज्म या हमारा आध्यात्म भी वहाँ पे propagate करना चाहेंगे. Because we as professionals we travel across the globe. हम जाएंगे वहाँ पे लोगों को बताएंगे, SPF की मार्केटिंग करेंगे. बहुत सुंदर. छोटी जगह पे जाकर के हम लोग SPF के चैप्टर्स ओपन करेंगे और वहाँ पे कोई सोशल कॉज को जरूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम वहाँ से उन लोगों को भी ग्रो करें. बहुत सुंदर. Ladies and gentlemen, hear it out for this. हर्ष. वर्षा जी, आपने कितना काम नहीं किया, देखो इसका पेपर यहां पर है. क्या गजब आइडियाज, डैशबोर्ड से लेकर नेटवर्किंग से लेकर रिटेंशन तक, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या मास्टरमाइंड्स है. हमारा अदालत पीछे सेटअप हो रहा है. गाइस, मिलिट्री मैन, हैट्स ऑफ टू यू. दिस इज व्हाट SPF रिक्वायर्स. अब आपको कमिटमेंट भी देना पड़ेगा कि आप इसको एक्चुअल रियलिटी में इंप्लीमेंट करें. लीजिए वर्षा जी. अमेजिंग पॉइंट, गुड थॉट प्रोसेस, वेल थॉट. अब इंप्लीमेंट करना है. एक्सीलेंट पॉइंट्स गाइस. वकील साहब सेटअप है, आ जाओ. इनको टॉपिक दिया गया था कि दो भाई में कोर्ट कचहरी का केस है. आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करिए. दोनों भाई का है, दोनों भाई कटघरे के साइड आ जाइए. एक भाई इधर, एक भाई उधर, थोड़ा सा उधर. दोनों वकील के पास माइक है ना? एक माइक देना वकील को. आप लोग कौन है? बुआ है दोनों की. एक बुआ इधर, एक बुआ उधर. आ जाओ. हाँ भाई, मुकदमा शुरू किया जाए. पहले बेसिक बता देती हूँ. हाँ, पहले टॉपिक बता दो आप. एक्चुअल में जो हमको सब्जेक्ट दिया है उसमें दो भाई आपको 5 मिनट ही मिलेगा, उस हिसाब से देख लीजिएगा. स्टार्ट कर रहे हो क्या? एकदम स्टार्ट. ओके. टॉपिक इनका था कि दो भाइयों में विल को लेकर एक डिस्प्यूट है, उसके ऊपर टॉपिक है. आप दोनों भाई. एक सेकेंड. जज, ऑल राइज फॉर द लॉर्डशिप. ऑल राइज फॉर द लॉर्डशिप. जज आया भैया, खड़ो. अरे शर्माओ मत. जज स्वीट है, हैंडसम है, चार्मिंग है, क्यूट है, तो क्या जज तो जज है. स्टैंड. ऑल राइज फॉर द लॉर्डशिप. ऑल राइज. इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत तेज केस चालू हो गया है, केस चल रहा है. और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के संदर्भ में सारी प्रॉपर्टी के लिए तो ये दोनों सहमत है, पर सिर्फ एक सिंपल जमीन और फैक्ट्री है उसके लिए दोनों सहमत नहीं है. ठीक है, जमीन और फैक्ट्री के लिए सहमत नहीं है. तो अब इन्होंने कोर्ट में केस लगाया है. एक भाई चाहता है कि मैं विल को मान रहा हूँ, दूसरा भाई नहीं मान रहा है. और SPF से मैं एज अ एडवोकेट हूँ और SPF की मेंबर भी हूँ. और ये साधु मार्गी का कोई मेंबर नहीं है और धर्म पे इनको इतना विश्वास भी नहीं है. तो केस चल रहा है कोर्ट में और मैंने कोशिश की है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें. तो चूँकि इनकी जो एक फैमिली में इनकी सिस्टर है वो भी एक SPF मेंबर है, तो मुझे इनके थ्रू पता चला कि इनके भाइयों का केस मेरे पास है. तो ये मेरे पास आई कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो मैं इनका मीटिंग करवा देते हैं. और ये भी बेस्ट है क्योंकि हम लोग साधु मार्गी परिवार से और हमारे गुरु का ये है कि आप जो भी आपके पास है वो आप जितने में उतने में संतुष्ट हो जाओ. लड़ने से फ़ायदा नहीं है. कोरोना के बाद हम देख रहे हैं हमारी लाइफ का, आयुष्य का भरोसा नहीं है. तो आउट ऑफ सेटलमेंट कोर्स की प्रोसीजर चल रही है और उसकी भुआ और ये कैसे उनको मनाते हैं ये देखते हैं. शुरू. अरे भैया, मैं सुनियो आप दोनों जना मिल कोर्ट में केस फाइल करियो. काई मतलब घरी बात करूँ बारे जावण में. काई बात धरूं बारे जाने रही, सब मारो है. सब आपरो तो है ही.
मम्मी पापा री सेवा आप दोनों मिले री करी तो संपत्ति रे वास्ते बंटवारे रे वास्ते आप घरू बारे जाओ। आप बात तो सही कोनी। आप बड़ा हो, छोटे ने थोड़ा हक ज़्यादा भी छूटे तो कोई दिक्कत कोनी। विल तो नहीं तो इतना तो नहीं छोटे जान जावे जठे रहने रहे अपन तो ही परेशानी में। अरे तू तो समझ सके नहीं, छोटो है तो भी थने मम्मी रोई तो लाड मिलियो, पापा रोई तो लाड मिलियो। बड़ा भाई साहब तो ठीक है, अब को नहीं मान रहा। तू तो समझ सके नहीं कि आपा घरी बात घर में ही रख सका, कोर्ट में जावणु का ही मतलब हुई। घरी बात घर में रखने में तैयार हूँ। अभी मैं कहीं है भाई साहब कह रही है पूरी माल पानी है जी को मैं अकेलो ही ले जाऊँ। मैं भी अन कह दूँ भाई आधो आधो कर लो, आधो आधो कर जी को भी है बांट ला। भाई साहब कह रहा है नहीं बाबूजी तो गेपरा बिना वसियत करिया वो है जी को माल पानी सगड़ो मारो है। तो बापूजी तो लिखर गया है, नहीं लड़न की जरूरत ही को नहीं। तो भाई जी देवे कटे है घर में ही को पड़न देनी। दोनों जना मिल बांट बैठ समझो तो ज्यादा बेटर रही। मैं तो तैयार हूँ। मैं तो यहाँ कह दियो भाई कोर्ट कचेड़ी हम जमा खर्चा भी वकील खा जाई पैसा की आनी है जानी है। चलो कोई बात को नहीं, बड़ा भाई साहब नहीं माने। आपा छोटा आपा भी चाल सामने समझावा कि कोर्ट में केस ले जाने री कोई जरूरत कौन। चलो आपा बैठ मिल बाकी आज गुरुदेव की हो कि पहला भी कह दो भाई बड़ा भाई है। मैं तो कहूँ बड़ा भाई हो कि आधो नहीं तो 40% ही दे दो साहब। मैंने टाइम हम देनो। चलो अपन है ना बैठ के एक बार बात करते हैं, बड़े भैया को समझा। आओ भाई जी आओ। 30% धरे जा बाबू थानो था। ओ देखो धक्को देवे, ओ देखो धक्को देवे मले, देखो धक्को देवे। सिविल केस में क्रिमिनल बड़ो है। अरे भैया यहाँ मत करो, कहीं तो हीरो भी हक है नहीं। आप समझो बात में। आप अपना वकील की न करियो। आप वकील कौन है? कहीं नाम है आप वकील रो? महेंद्र बेगानी। अच्छा, थारो वकील कौन है? अंजू जी तो मैं लोग SPF रा मेमोरी यहाँ। अंजू जी बतायो जन मन ध्यान पड़ियो क्या मतलब पूजा जी आप रा भायारो केस चाल रही हो तो आ तो बात घरू बारे जाने री बात ही को नहीं। आ बात मन घरू ध्यान पड़नी चाहिए थी कि इस टाइप रो माहौल है। तो अंजू जी तक तो जाने री कोई बात ही को नहीं। हम भी SPF से जुड़े हुए हैं। यदि समाधान घर में हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। बात बिगड़नी नहीं चाहिए, दोनों भाई संबंध बना देना चाहिए। तो आप बैठे हैं, अपन मीटिंग करवाते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक, नहीं तो पूरी जिंदगी तो लड़ना ही है, फीस हमको देनी ही है। आप एक बार बैठ जाओ, सिटिंग कर लेते हैं। अपन सिटिंग कर लेते हैं, आप बिराजो और आप बैठो। आपके प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट का जो मामला है, मेन देखो आपके ज्वेलरी जो है आपकी जो चढ़ाई हुई है वो दोनों की है। जो आपकी मम्मी की बची है वो दोनों आधी आधी बांटने की लिखी हुई है। जो पैसा 70 लाख है वो 30 दिया और 10 लाख बहनों के नाम लिखा हुआ है। अब मेन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद की है तो उसमें आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। या तो एक दूसरे में थोड़ा कॉस्ट कम करके दूसरे को दे दो, एक को बेनिफिट हो जाए, या फिर दोनों आधा आधा ले लो। अगर दो ही राजी हो तो बढ़िया। भाऊजी नहीं टाइम तो होना है कोर्ट में बड़ा तो भाई केस जी। चाले लाई। और देखो हमारे गुरुदेव का तो कहना ये है कि धर्म के प्रभाव से प्रॉपर्टी आगे बढ़ेला। जितो आप अपना भाई ने लेने चलोगा जितो आप आगे बढ़ोला। क्योंकि भाई अगर दुश्मन भी है तो भाई ने लेने चालनो। आप समझ रहे हो? नहीं तो अगर अनैतिक तरीका से भाई की प्रॉपर्टी गई तो 11वां वर्ष में आपकी प्रॉपर्टी रस्तो ले लेला। तो मारो तो निवेदन है, मैं तो वकील हूँ, मन तो लड़ना ही है। तो पूरी दे दूं तो 11 वर्ष में डबल उजी थी। यह बात सही है, डबल हुई जाए, पर 11वें साल आपकी प्रॉपर्टी रस्तो लेगा। कहीं भी थ्रू बीमारी से, चोरी से, कस्तर भी। तो आप दो ही भाई मिलने कैसे भी तरीके से आप देखो, आप अगर धर्म को समझ रहे हो, अगर नहीं भी समझ रहे हो तो नैतिकता को समझ जाओ, क्योंकि हर धर्म में नैतिकता होती है। तो आप तो मानो साहब, आप करो साइन दो ही। आप तो पेपर बना के लाए हैं, हमारे साथ नोटरी भी तैयार है। साइन करो और आप बैठ के मुकर जो गटी। आप तो साइन करो और दो ही, एक और गले मिलो दो ही। भाई जी तो कहीं है रात गई बात गई है काम है, पहला साइन करो। नहीं साइन करो। और आगे आप यही सोचो कि आप न्याय और नीति से बिजनेस भी करो और जीवन में परिवार एक साथ रहने लड़ो मत। आप देखो हम दोनों भी सेम प्रोफेशन से हैं, पर कभी भी हम किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं चाहेंगे।
हमें भी बिजनेस करना है, पर चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो तो परिवार खुश रहें।